चलिए यहाँ में मोहर्रम है, टिल्ला साहब ने भी पढ़ना है हुजूर हुसैन की मोहर्रम वो गुजर गई। कल का दिन था जिस दिन औलाद ज़हरा मारी ने करबला में, क्या मंजर था कि मौला हुसैन बादशाह का काफिला, भाई बहन, बेटियां, बेटे, जान निसार एक काफिले की शक्ल में गुजर रहे थे कि एकदम जब सरजमीन करबला पे मेरे मौला हुसैन के घोड़े मुर्तजिज़ के कदम पड़ते हैं तो मौला सीन से उतर कर जमीन में और एक मुट्ठी रेत की उठाते, मिट्टी को उठाकर उसकी खुशबू महसूस करते हैं, फिर दूसरे हाथ पर डालते हैं, फिर खुशबू महसूस करते हैं, फिर मौला ने यूं हाथ पर डाली है और खुशबू महसूस की है। इतने तक उम्मुल बनीन के बेटे ने जीत छोड़ी है, मौला के सामने दो जान को के बैठ गया, हाथ जोड़ कर कहता है मौला ये बताएं कि हर मंजिल पर आपके उतरने से पहले मैं अपने घोड़े से उतरता था, मैं आपके घोड़े की लगाम में हाथ रखता था, मैं घोड़े की लगाम में हाथ रखता था, मौला किसी तरफ अली अकबर होता था, मौला किसी तरफ सज्जाद, किसी तरफ कासिम, मौला आप जवानों के घेरे में घोड़े से उतरा करते थे। मौला बताइए ये किस तरह की मंजिल है मौला? न मैं उतरा हूँ, न अकबर उतरा है, न सज्जाद उतरा है, न कासिम उतरा है, मौला आप जीत से जमीन पर आ गए। मौला ने हाथ डाले, भाई का माथा चूमा और कहा अब्बास भाई मैं समझता हूँ कि मेरी मंजिलें खत्म हो गई। मौला कैसी बातें कर रहे हैं? मौला कहते हैं हाँ मेरे नाना ने जिब्राइल के जरिए ये करबला की मिट्टी को मेरे घर में मंगवाया था, जो खुशबू उस मिट्टी से थी इस मिट्टी में आ रही है, मुझे लग रहा है कि ये मेरी आखिरी मंजिल है। जब मौला ने कहा कि ये मेरी आखिरी मंजिल है तो बस एक मर्तबा ज़हरा के बेटे ने कहा अब्बास जी मौला इन रेत के टीलों के साथ मेरी बहनों के महमल बिठा, मेरी बहनों को मामलों से उतार। कहते मौला ना अभी तो कहने लगे, ना कहलाने लगी, ना पता हुआ मौला कैसे उतारो, हमारे नबूवत की पूंजे कैसे उतरे, मेरे मौला कैसे उतारो मैं नबूवत को। एक मर्तबा मौला कहते हैं मैं कहता हूँ उतार, रेत के टीले के साथ भर मर बैठे। एक मर्तबा अली की बेटियां ऊंटों से उतरी, उतरते ही मेरी पाक से ज़ैनब सलामुल्लाह ने कहा ए रुकैया, ए रुबाब जल्दी आओ। एक मर्तबा आवाज लगाई अम्मा फिजा जल्दी आओ। जब तमाम बीवियां इकट्ठी हो गई तो एक मर्तबा बीबी ज़ैनब ने कहा मैं चाहती हूँ यहाँ से पत्थर हटा दो। बीबी क्यों पत्थर हटाने? इसलिए हटा दो कि मैं जानती हूँ कि 10 मुहर्रम को जब कोई नहीं रहेगा तो इसी मकाम पर अकेला बैठा कह रहा होगा हल में नासिर सुन लो, कोई मेरी मदद को आए। इस तो वालों थोड़ा सा दूसरा पर पढ़ना चालू कि सब है ही मुख्तसर कर रहा हूँ, घंटों का मजमून है समेट रहा हूँ, ये नहीं कहना छोड़ गया, कभी फिर सुनाऊंगा बीच का हिस्सा। बस मामल बैठने के बाद मेरे मौला हुसैन ने कहा अब्बास भाई जी मौला जल्दी आ, इन रेत के टीलों के बगली तरफ एक बस्ती है जिस बस्ती में कौम बनु असद आबाद। मैं हुसैन चाहता हूँ जाओ और कौम बनु असद को बुला, उनसे कहो तुम्हें मेरे सरदार हुसैन ने याद किया है। एक मर्तबा अलमदार करबला उम्मुल बनीन का बेटा बनु हाशिम का चांद अली की बेटियों की यास एक मर्तबा घोड़े पे बैठता है, रेत के टीलों को अबूर करता है, बस्ती नजर आती है, आवाज लगाता है कौम बनु असद बाहर आओ। कौम बनु असद के जवान बाहर आए,
सामने हाजिर होती है, मेरे मौला की कुर्सी लगती है, मौला कुर्सी पर बैठते हैं, तवील खुतबा देता है अकबर का बाबा, कहता है कौन बनु असद, मुझे बेजार मत समझना, मुझे गरीब मत समझना। क्यों कि टाकुल सरा से लेकर अर्शे उला तक मुझ हुसैन की जागीर है, मैं अल्लाह की रज़ाओं का मालिक हूँ, मुझे गरीब मत समझना, मेरी सवारी रसूल बना करता था। ऐ कौम बनु असद, तुम्हारा कोई सरदार है? मजमे के सज्जा से एक उम्र रसीदा शख्स उठा, जिसकी आंखों की पलकों के बाल भी सफेद थे, उठा और कहने लगा मैं इस कौम का सरदार हूँ। मौला ने कहा अच्छा तो अयूब तू है? कहता है हाँ अयूब मैं हूँ। अपनी कौम से कहता है मुझे रास्ता दो। कौम ने रास्ता दिया। बूढ़ा शख्स, हाथ और पांव कांपते हैं, कांपते हुए हाथ हुसैन बादशाह के कदमों पे रख के हाथ जोड़ कर कहता है मैं अयूब हूँ, अब तू बता हुसैन तू है? हुसैन कहता हाँ मैं इमाम इब्न इमाम हूँ, मेरे सर पे दस्तार मुस्तफा है, मैं बता सकता हूँ कौन कितना जिएगा, किसकी कितनी उम्र है, किसने कब मरना है, क्यों मैं इमाम इब्न इमाम हूँ, मगर तू बता तू कैसे जानता है मैं हुसैन हूँ? उसने कहा हाँ मेरे बाबा ने कहा था कि तेरी जिंदगी में हो सकता है वो आए। मैंने कहा बाबा कौन? मेरे बाबा ने कहा था जो खुद उजड़ जाएगा तुझे बसा देगा, तू आबाद हो जाएगा, उसके बेटे मारे जाएंगे, तू आबाद हो जाएगा, उसकी बहनों की चाकरें छिल जाएंगी, तू आबाद हो जाएगा, उसका अकबर बंशी से उतर जाएगा। मौला ने कहा बता जिस जमीन पे मैं बैठा हूँ किसकी मलकियत है? कहता है जमीन अल्लाह की है, मालिक हम हैं। मौला ने कहा कितनी है? कहता है मौला 12 मील मुरब्बा, चारों तरफ 12-12 मील है। जब कहा गया कि 12 मील मुरब्बा तो ज़हरा के लाल ने कहा बेचेगा? कहता है हाँ बेचूंगा। इमाम ने कहा कीमत बता, कीमत बता। कहता है मुफ्त देता हूं। कहा नहीं मुफ्त एहसान तो मैंने नाना मोहम्मद का नहीं लिया। मस्जिद नबवी थी, मेरा नाना सजदे में था, मैं कमर पे असवार हुआ, मेरे नाना ने 72 तस्बीह की, गो यजीद की फौज का सिपह सलार है और मेरी गिनती में है, मैं 72 पूरे करके चला हूं। अच्छा हाँ कीमत देगा? हाँ। कहा तेरे नाना की शरीयत में है कि जो चीज बेचो उसकी खासियत भी बताओ, उसके ऐब भी बताओ। तो मौला ने कहा बता दे। कहने लगा हुसैन बादशाह मैं क्या बताऊं, इस जमीन में कई एक ऐब है। सखी ने कहा बता। कहता है पहली बात यह है कि ये जमीन जवानों की दुश्मन है। तेरा गाजी जवान है, तेरा अकबर जवान है, तेरा कासिम जवान है, तेरा दादा अली अकबर जवान है, और ये जमीन जवानों की दुश्मन है। इमाम ने कहा दूसरी बात बता। कहता हुसैन इस जमीन पे जो काफिला आए उसके जवान मारे जाते हैं, बंदूक मारे जाते हैं, काफिला लुट जाता है। हुसैन ने कहा और बता। चुप कर गया। कहता हुसैन काम बहुत मुश्किल है। क्यों काम मुश्किल है? ये कहता है मौला ये बंजर कदीम है, मौला ये बंजर कदीम है। अब अली के बेटे के चेहरे पर जलाल आया और कहा फिर बता ये क्या है? कहता है मौला ये बंजर कदीम है। सखी ने कहा तू जानता ही नहीं हुसैन कितना अजीम है। रिश्तों वालों अब ये कहता है मौला बड़ा मुश्किल है इसकी आबादी। कहा तूने मेरा अली अकबर कब देखा है? तूने उसे कब देखा है जो रुबाब की झोली में खेल रहा है? तूने सकीना के भाई को देखा ही नहीं जिसके खून की एक बूंद चाहे ये खूंखार जमीन है ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तूने सकीना के भाई को कब देखा है? कहता है मौला तेरी मर्जी मैं देखता हूँ। मौला ने कहा कीमत बता। कहता है मौला बेदाम। मौला ने कहा नहीं। मौला मैं बंजर का क्या मांगू? मौला ने कहा अच्छा अब
सुन लेना। मौला ने कहा अच्छा, इस जमीन पे अगर बागात हो, सरसब्ज हो, शादाब हो, आबाद हो, इस जमीन पे सेब, अंगूर, खजूर और दीगर फलों के बागात हो, आबाद हो कोना कोना, तो बताओ ये फिर ये जमीन कितने की है? कहता है मौला अगर ये आबाद हो, सरसब्ज हो, शादाब हो, मौला इसका कोना कोना अगर